हेलो बच्चा पार्टी एंड लिटरली वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, प्रिपरेशन करेंगे एंजाइटी ओवर थिंकिंग स्ट्रेस के लिए, या तो टेंशन नहीं लेंगे या तो कार्डिका सप्लीमेंट सेल्स के एक बार ट्राई कर लो। आई जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वो सप्लीमेंट कैसा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फिजिक्स के जो आप छोटा अफोर्ड नहीं कर सकते, या अगर आपको कोई मस्ट डू चैप्टर्स करने हैं फिजिक्स के तो दिस शुड बी योर फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी। यूजुअली ऐसे बोला जाता है कि आपको एक हफ्ते पहले नहीं पढ़ना चाहिए कुछ भी न्यू। द रीजन ऑफ दिस इज क्योंकि जब आप न्यू कुछ भी पढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ होने की गलती होती है कि आप नया पढ़ के आप उसको रिटेंशन नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली आप एग्जाम में जाके गलत कर देंगे। तो आपको स्पेसिफिकली डिसाइड करना है कि आप जो फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं उसको आप देंगे रिवीजन। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरे अच्छे से स्ट्रैटेजी बताई थी कि आपको रिवाइज कैसे करना है, आपको पीवाईक्यू के लिए टाइम कैसे निकालना है, आपको 11th-12th अलग अलग कैसे करना है और सोने से पहले कैसे रिवाइज करना है, राइट। आई होप आपने वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो आई विल ट्राई टू गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और जो अब आपको इस वीडियो में मिलेगा कि वो मस्ट डू चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें वो होगा तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स विल बी one of the most easiest yet one of the most scoring chapter unit of the entire physics। क्यों बात करूँ मैं? देखो, 2020 के बाद पेपर के बाद ये एक ऐसा यूनिट है। देखो, मल्टीपल यूजुअली मॉडर्न हमेशा से अच्छा वेटेज कैरी करता है, तो मॉडर्न फिजिक्स का जो पेपर है वो हमेशा यूजुअली, बट उसके क्वेश्चन उसके साथ अच्छी सी पता है क्या होती है, उसके क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं। लाइक लिटरली पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला पूरा का पूरा सीन है। एक शायद इस बार अल्फा बीटा गामा रिमूव कर दिया गया है, तो उससे भी एक क्वेश्चन हर साल यूजुअली बनता था, बट वो रिमूव हो गया है, तो उससे रिप्लेस होने के चांसेस है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, मॉडर्न की थ्योरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप जब नोट्स बनाएंगे तो टीचर उसकी थ्योरी लिखवा देते हैं, तो मॉडर्न की थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली मॉडर्न में आप सेमीकंडक्टर भी इन्वॉल्व करेंगे, और सेमीकंडक्टर की थ्योरी से लिख के ले सकते हो आप कि आप उससे थ्योरी का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। खासकर वो जो टेम्परेचर वाला जो कोफिशिएंट वाला जो वैल्यू है वो आप याद करके एनी हाउ चाहेंगे, बिकॉज दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिट जो आपके लिए आता है वो है मॉडर्न फिजिक्स। अगर नहीं किया तो डू मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट। सेकेंड, अगेन 12th का चैप्टर, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये एक चैप्टर है, ये एक यूनिट नहीं है, दिस इज ओनली अ चैप्टर। 2022 का ट्रेंड देखो, ये एक इकलौता चैप्टर था दैट कैरिड 32 मार्क्स ऑफ द एंटायर फिजिक्स। 180 में 32 मार्क्स का एक चैप्टर है, इट्स नॉट अ यूनिट, एक चैप्टर। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद से ऐसा ही ट्रेंड चला कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कैरी अ लार्ज वेटेज। तो मतलब दूसरा इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी छोड़ के नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। ठीक है, आप बिल्कुल भी करंट इलेक्ट्रिसिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 28 नंबर का, 20 नंबर का, 25 नंबर का क्वेश्चन उससे आता है तो इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। क्योंकि एक चैप्टर से 25 नंबर स्कोर कर पाना इज अ वेरी बिग डील एंड इट्स अ वेरी ग्रेट डील, आई गेस। अब बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट यूनिट की। अब ये डिपेंड करता है कि आप इनमें से क्या करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये अगेन इट्स अ 12th का चैप्टर, बट या बी का फेवरेट ऑफकोर्स दो जो चैप्टर्स है, दैट इज रे ऑप्टिक्स, मतलब ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप इनमें से कोई एक यूनिट कर सकते हैं, एक को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोस्टैट दी के लिए पर्सनली डिफिकल्ट पड़ा था, इसलिए दी ने स्किप किया था इलेक्ट्रोस्टैट, और दी ने क्या था करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। और ऑप्टिक्स में भी जब पीवाईक्यू उठा के देखो ना बेटा, वेव ऑप्टिक्स है तो एक ही पैटर्न में क्वेश्चन आता है, तो पीवाईक्यू 5 साल का करके देख ले, वो फॉर्मूला जो पीवाईक्यू में दिया उसको याद कर ले, मतलब बिल्कुल रट डाल के हाँ यही क्वेश्चन आने वाला है मेरा, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट, क्योंकि वही क्वेश्चन आएगा बेटा, पीवाईक्यू ही रिपीट होकर आएगा, वैल्यूज चेंज रहेंगे। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, अगर रे ऑप्टिक्स को डिफिकल्ट भी लग रहा है तो छोड़ दो, वेव ऑप्टिक्स कर लो, क्योंकि वो छोटा चैप्टर है, इजी सस्ता सा चैप्टर है। ठीक है, तो हमने 3 यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, नहीं छोड़ेगा कोई भी बच्चा। दूसरा दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड तीसरा इधर ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चौथे यूनिट की बात करें, इट्स नॉट अगेन अ यूनिट, इट्स अ चैप्टर जिसने 2020 के बाद ऑलमोस्ट हर साल 2 क्वेश्चन का वेटेज रखा है, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। भाई बहुत तगड़ा वेटेज रखते हैं, मतलब एक छोटू सा चिन्नी सा चैप्टर और 2 क्वेश्चन लेके जा रहा है, मतलब बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं लेके जा रहा है आजकल, राइट। तो ये चैप्टर आप डेफिनेटली करेंगे, मतलब कौन सा जी, यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें भी मैंने टेलीग्राम पे एक्चुअली में किसी एक बच्चे ने शेयर किया था, तो वो मैंने आपको टेलीग्राम पे सारे ही डायमेंशन लिख के वो फॉरवर्ड कर दिया है, तो आप उसको देख लो। वो कुछ 20, 25, 30, 40 सप्लीमेंटल डायमेंशंस हैं, तो आपको वो डायमेंशंस को याद कर लेना, लिख लो, बार बार लिखो, 10-10 बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट का ब्रेक लो, 10 बार लिखेंगे, अल्टीमेटली डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे, डायरेक्ट बिना इफ बट, स्ट्रेस का डायमेंशन बताओ। और बल्कि पहले एक क्वेश्चन आता था स्क्रू गेज वगैरह पे, बट अब पता चला कि स्क्रू गेज वगैरह हटा दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन एरर पे बनेगा, एरर पे भी स्पेसिफिकली जो परसेंटेज वाला एरर है, मतलब डिवीजन वाला,
वो बहुत बहुत एब्सोल्यूट एरर वाला जो परसेंटेज वाला बनता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे a टू द पावर x, b टू द पावर y, बहुत ईजी भी है। देखो a टू द पावर x को तुम क्या लिखोगे, x की पावर x इंटू a प्लस y इंटू b, हो गया ना आसान। तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई होकर आगे आ जाएगा और हमारे पास पूरा वैल्यू a जो है वो तो रहेगा ही। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन एंड दिस इज गोइंग टू रिपीट अगेन इन 2024। ठीक है, ये हमने कर लिया 4 इंपॉर्टेंट बात। अब 5वां जो आपको करना चाहिए, दैट शुड बी थर्मल फिजिक्स। अगेन इजी क्लियर चैप्टर, बहुत सस्ता चैप्टर है। कुछ एक दो चैप्टर, अगर एक चैप्टर को डिफिकल्ट लग रहा है उसमें भी स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्मल फिजिक्स विल बी वेरी 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 इजी। अगेन उसके PYQ उल्टा के देखो, पलटा के देखो, कुछ गिने चुने फॉर्मूलेस पे ही उसके बार बार क्वेश्चंस आते हैं। बस उसमें कंफ्यूज क्या करते हैं, कैल्विन, टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, जो यूनिट्स है उसमें खेलते हैं। तो अगर यूनिट्स अगर एक बार बचाना सीख लो तो बहुत हद तक तो क्वेश्चन बिना सॉल्व किए भी उठ जाते हैं, राइट। तो इतना तुमको थर्मल करना है। अगर तुम ये पहले कर लेते हो, इसके बाद भी अगर तुमको लग रहा है कि एक चैप्टर और एक्स्ट्रा करना है, दैट शुड बी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स शुड बी योर नेक्स्ट प्रायोर चैप्टर। काइनेमेटिक्स में भी खासकर जो मोशन प्लेन वाला चैप्टर है उसमें रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और क्या बच गया बच्चों, 2-3 फॉर्मूलेज है। ये टिप पे याद करके जाओ और PYQ से इसके क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, बिल्कुल वैसे का वैसे उठ के आएगा। ये चैप्टर्स आप कर सकते हो एंड मतलब बहुत हद तक यू विल इम्प्रूव लाइक हेल। और यही चैप्टर्स को आपको, इसके अलावा मत छो चैप्टर्स, क्योंकि अगर तुमको 100 स्कोर करना है बस, तो ये जो चैप्टर्स है अल्टीमेटली आपका बेस बना देंगे। अगर आप इन्हीं चैप्टर्स को एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप 12th का पोर्शन कवर करोगे तो सबसे पहले उस दिन 2 घंटे बैठ के आप मॉडर्न करोगे। अगर आप 11th करोगे तो सबसे पहले आप यूनिट एंड डायमेंशन खत्म करोगे, मतलब लेगा भी नहीं वो 2 घंटे, है ना। फिर भी आप यूनिट डायमेंशन खत्म करोगे, फिर आप काइनेमेटिक्स का आधा वाला पोर्शन कर सकते हो। मोशन इन 1D के चैप्टर्स भी क्वेश्चन भी बहुत ईजी आते हैं। तो ये अल्टीमेटली गैलीलियोस लॉ याद कर लेना बेटा। आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग यू, बट गैलीलियोस लॉ जो है 1:5:3:1:3:5:7:9 वाला, ये PYQ से देखना और ये वैसे का वैसे स्टेटमेंट याद कर लेना, मतलब बस याद कर लेना। आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग यू, बट ये ऐसे कैसे स्टेटमेंट याद कर लेना। ये हो गया मेरे पास दूसरा इंपॉर्टेंट चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, व्हाइल स्टडीइंग फिजिक्स फोकस बहुत जरूरी है। फोकस इज द अल्टीमेट की फॉर फिजिक्स। बिना फोकस के तुम फिजिक्स भी नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि आधे घंटे पढ़ते हो, आधे घंटे बाद सैचुरेट हो जाते हो, आधे घंटे पढ़ते हो, आधे घंटे बाद सैचुरेट हो जाते हो। तुमको अगर करना है आधे घंटे पढ़ो, लिसन टू पावरफुल हैवी म्यूजिक मोटिवेशनल, फिर आधे घंटे पढ़ो। उठना नहीं है पर उस टाइम पे उठना नहीं है, फोन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। मतलब म्यूजिक सुन लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। म्यूजिक एक सुनने के बाद पुट द फोन डाउन अगेन, कोई सोशल मीडिया नहीं, क्योंकि तो खुद ही डोपामिन का पीक बढ़ा रहा बेटा। अगर अब तू फिजिक्स को 5 से 6 घंटे नहीं दे सकता तो ट्रस्ट मी, यू डोंट डिजर्व सिलेक्शन। कड़वा है, रूड है, हार्श, यू डोंट डिजर्व सिलेक्शन। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, मुझे लिटरली इतने बच्चों को मैंने देखा ना कि दी 0 से 80 बता दो, मतलब उनको ये भी नहीं है कि दी हो सकता है कि नहीं हो सकता, बता दो। कुछ का तो आता है दी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अगर ये कर पाते हो तो बहुत हद तक इंप्रूव कर लोगे एंड आई वांट कि तुम इंप्रूव कर लो। ऐसा नहीं बोल सकते कि दी सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आई डोंट नो। योर हार्ड वर्क इज द ओनली की। अभी तेरे पास बचा ही क्या है, मतलब तुझे सिर्फ हार्डवर्क ही करना है ना। तो इन चैप्टर्स पे हार्डवर्क करके देख, इन चैप्टर पे फोकस डाल के देख। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के बाकी कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो डिफिकल्ट है। लिटरली आई एम टेलिंग यू, करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स डिफिकल्ट चैप्टर है, बट वेटेज इतना ज़्यादा है कि उसको छोड़ना स्किप नहीं कर सकते। अगर हमको 100 मार्क्स में कम टाइम चाहिए, बाकी कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है एंड यू आर नॉट गोइंग टू लूज इट, यू आर नॉट गोइंग टू go in your exam hall without not seeing this, not doing this, not revising this, ठीक है। तो अल्टीमेटली आई होप तुम्हें चैप्टर्स मिल गए। काल दिन जो चैप्टर्स किए थे वाज मॉडर्न, करंट, ऑप्टिक्स मैंने आपको बताया, काइनेमेटिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन एंड थर्मल, और यही चैप्टर्स थे इंपॉर्टेंट। मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से वो 100 मार्क्स जैसा प्रिपेयर हो जाए, बट एक्चुअली कुछ तो नेगेटिव हो गया। मैं बताऊँ सच में कुछ नेगेटिव हो गया और कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। एक्चुअली क्या हुआ, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन था दैट वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैट, मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड था। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घूम के आ रहा है, वैसे घूम के आ रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आया, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। तो कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन था आइस करंट से रिलेटेड, और शायद दूसरा शायद करंट कोडिंग था। वही 2 क्वेश्चन मुझसे मैंने, बाकी करंट के सारे चैप्टर क्वेश्चन छूट गए। जो EM वेव्स, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड था तो छूट गया, और पढ़ा भी नहीं था अच्छे से। देखो मैंने 1 शॉट देखे थे, 1 शॉट से यूजुअली करंट नहीं हो सकता। तो तुम अभी करो भी तो एक रात बैठ के पूरी रात करंट के नोट्स बना लो अच्छे से, मतलब डिटेल लेक्चर का। कोई भी आर्ट्स अगर 7-8 घंटे का 1 शॉट अलग चीज़ है, मैंने जो 1 शॉट देखे थे वो 1-2 घंटा, समझ रहे। तो और उस टाइम में इतना वेटेज नहीं रखा था, पता नहीं था कि अच्छा करंट तो हमेशा वेटेज रखता है, बस पता था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
और इलेक्ट्रोस्टैट नहीं करके गए तो फिर कहीं ना कहीं करंट पे इफेक्ट होता है। इसलिए ऐसे टीचर से पढ़ लो जो आपको उस पर्टिकुलर थ्योरी में आपको इलेक्ट्रोस्टैट का भी नॉलेज बता दे, इलेक्ट्रोस्टैट का भी कंटेंट बता दे कि इस करंट के टॉपिक में ये इलेक्ट्रोस्टैट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। गॉट माय पॉइंट? आई होप तुमको समझ में आए तुमको क्या करना है। अगर इसमें तुमको ऐसा लगता है कि दी इसको छोड़ के कोई और चैप्टर कर सकते हैं या इसको छोड़ के क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर कर सकते हैं, बताना कमेंट में। तुम कौन सा चैप्टर कर रहे हो फिजिक्स में, ये भी कमेंट बताना। एंड बस एक चीज़, तुमने अगर फिजिक्स के सप्लीमेंट्स सुने हैं तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे उस सप्लीमेंट्स के 2-3 तो बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक है। इसके अलावा किसी ने मैसेज ही नहीं किया तो फिजिक्स के सप्लीमेंट्स सुन सकते हो, बिकॉज वो तुम्हारा फिजिक्स को लेकर माइंड सेट जो है वो कहीं ना कहीं बदल देगा। एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद यू विल फील लॉट बेटर फॉर योर फिजिक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाय।